हाय हाय, काफी आधी अधूरी गुफ्तगू है, लेकिन भारत की बात हो रही है तो भारत से हमें ज्वाइन किया है रविश बिष्ट ने, जो कि भारत के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। रविश बिष्ट, कैसे हैं आप? All good and hoping same for you. बिल्कुल बिल्कुल, आई एम रियली गुड। लेकिन अभी जिस तरह से क्रिकेट की गुफ्तगू की जा रही है, जो बातचीत हो रही है, तो उससे मुझे थोड़ा सा बैड भी फील हो रहा है। क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें अभी हमारे ही, जहाँ पर जिस तरह से न्यूजीलैंड की सीरीज जारी है, अभी पीएसएल गुजरा, अच्छा गुजरा, वहीं पर देखा जाए तो आईपीएल गुजर रहा है। तो रविश, आपसे जानना चाहूंगी कि कौन सी ऐसी पिचेस के अंदर जो आपने बैटिंग फीड कर दी है कि कमाल का स्कोर बनता जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं देखिए, T20 क्रिकेट जो वो एक्सेल कर रहा है और विद इन द एजेस, विद इन द ईयर्स वो एक्सेल करेगा ही करेगा। हाँ। तो हमने कल जैसा मैच देखा कि 287 रन सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाए और आरसीबी ने 262 रन बना दिए वहां पे। तो कल तो यही सोच रहे थे कि कहीं 300 ना बजाए T20 क्रिकेट के। अब देखिए, जिस तरीके से क्रिकेट जो है वो इवॉल्व हो रही है, आगे बढ़ती जा रही है, तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर देखेंगे डेफिनेटली। जहाँ पे मैच हो रहा था, ग्राउंड थोड़ा छोटा है इन कंपैरिजन टू द अदर स्टेडियम्स, उससे थोड़ा सा छोटा है। और डेफिनेटली जब यार आरसीबी की बॉलिंग और फ्लैट ट्रैक मिल जाता है साथ में, तो एक कॉम्बिनेशन बन गया सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। कि इसी आईपीएल में हमने 2 बार देखा है कि उन्होंने प्रीवियस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। 277 भी बनाए थे, 287 भी बनाए थे। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि क्या फील्ड हुआ है, लेकिन हाँ, फ्लैट ट्रैक मिल जाएगा, बॉलिंग अच्छी नहीं होगी तो रन पड़ेंगे, और पड़ते हुए भी हम देख रहे हैं। बिल्कुल सही। रविश, आपसे एक बात और जानना चाहूंगी कि विराट कोहली की टीम जो है वो पॉइंट्स टेबल के एतबार से 10वें नंबर पर है। विराट की टीम को कौन सी नजर लग गई है, क्या हुआ है? नहीं, नजर नहीं लग गई उनको, शुरू से ही नजर लग गई है। देखिए, आरसीबी एक ऐसी टीम लगी, एक मैच लेकिन वो जीत चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरा आरसीबी एक ऐसी टीम रही है जिसके पास कभी क्रिस गेल थे, जिसके पास कभी युवराज सिंह थे, कभी जिसके पास विराट कोहली थे, शेन वॉटसन थे। 4 हार्ड हिटर्स अपनी पेक में चल रहे थे, वो उनके पास रहे। वो तब डिविलियर्स भी रहे ना रविश, ऐसा सीजन आया जब विराट कोहली ने 973 रन से स्कोर किए, 4 सेंचुरी उन्होंने स्कोर की उस टूर्नामेंट में। वहां पे फाइनल में पहुंचे, नहीं जीत पाए। कुछ तो प्रॉब्लम है उनके साथ। कई बार ये होता है आरसीबी को, हमने देखा कि जब ऑक्शन टेबल पे जाते हैं तो उनका जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके नहीं आता है। इसकी वजह से क्या होता है कि बैट्समैन आप बहुत हैवीली चूज कर लेते हैं, लेकिन बॉलिंग के ऊपर आपका कभी ध्यान नहीं रहता कि आप अच्छे बॉलर्स लेकर आए। और वो उनका सबसे बड़ी वीकनेस रही है विद इन द इयर्स की बॉलिंग डिपार्टमेंट पे इतना ज्यादा वर्क कभी आरसीबी ने किया नहीं। बड़े बड़े हार्ड हिटर्स को ले आते हैं, लेकिन फिर बॉलर उतने ही रन लुटा देते हैं जितने बैट्समैन रन बनाते हैं। बॉलर सारी मेहनत से पानी कर देते हैं। इस सीजन की भी अगर हम बात करें तो बॉलिंग डिपार्टमेंट इतना बढ़िया नहीं है उनका। और बैटर्स की भी अगर हम बात करें, अब देखिए ग्लेन मैक्सवेल आउट ऑफ फॉर्म। अब उन्होंने बोल दिया कि भैया मैं मेंटल कंडीशन में नहीं हूं कि आगे कंटिन्यू करूं, वो नहीं खेल रहे। दूसरी चीज आरसीबी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि उनके मैनेजमेंट के अंदर कभी पेशेंस नहीं रहा कि आप एक सपोर्ट स्टाफ को लाए हैं, एक कोच को लाए हैं, तो उसको कंटिन्यू करें। 1-1.5 साल के बाद उनको लगता है नहीं यार ये बेकार है, दूसरा, फिर वो उनको कुछ साल के बाद वो बेकार लगने जाता है, फिर तीसरा लाओ। तो इतने ज्यादा जब आप चेंजेस करते हैं और आप पेशेंस नहीं दिखाते हैं मैनेजमेंट के साथ या कोचिंग स्टाफ के साथ, तो फिर आपकी जो स्टेबिलिटी है वो नहीं होती। अब आप देखिए सक्सेसफुल टीम्स कौन है, चेन्नई सुपर किंग्स, उनका कोच कौन है, स्टीफन फ्लेमिंग। आज से नहीं, जमाने से स्टीफन फ्लेमिंग ही उनका कोच है। या मुंबई इंडियंस की बात करें, वो पूरा 3-4 ईयर का टेन्योर देते हैं एक कोच को, एक सपोर्ट स्टाफ को। अगर आप कोचिंग स्टाफ के साथ, क्योंकि देखिए आईपीएल साल भर नहीं चलता, 2 महीने चलता है, और 15 दिन पहले कोच जो है वो टीम को ज्वाइन करता है, फिर जाके असेंबल होकर टीम बनाई जाती है, जेल की जाती है। अगर आप इतने ज्यादा चेंजेस करते रहेंगे हर साल, पेशेंस नहीं दिखाएंगे, तो आपकी जो टीम है ना उसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जो कि आरसीबी में नहीं है। रविश, जैसा भी आपने ग्लेन मैक्सवेल की बात की है, तो आपको नहीं लगता कि आईपीएल जैसी बड़ी लीग को इस तरह से अचानक से छोड़कर जाना जो है वो मुनासिब है? व्हाट इज योर कॉल ऑन दैट? नहीं देखिए, नहीं एक्चुअल में मेरा इसमें सीन क्या है कि अगर आप मेंटली फिट नहीं हो तो आप कैसे खेलोगे। ये उनके साथ नहीं हुआ है। बेन स्टोक्स ने देखो क्रिकेट छोड़ दिया था, वो छोड़ के चला गया, वो दोबारा वापस आया। इंग्लैंड के बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा हुआ है। ये अगर आप मेंटली फिट नहीं फील कर रहे हैं, क्यों, मैं आपको बताता हूँ, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप पीएसएल देखें, पीएसएल में इतनी टीमें नहीं है, यहाँ पे 10 टीमें, और आपको ट्रेवलिंग बहुत करनी पड़ती है। लीग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक मैच आप अपने घर में खेलते हैं, एक मैच दूसरे के घर में खेलते हैं, तो आपको ट्रेवलिंग इतनी ज्यादा करनी पड़ती है। याद है वो इंग्लैंड का प्लेयर था हैरी ब्रूक्स से जब पूछा गया कि
हैरी ब्रूक्स से जब पूछा गया कि किसमें आप ज्यादा टायर्ड फील करते हैं, एशेज खेलने में या आईपीएल में, उसने मैं आईपीएल में बहुत ज्यादा मेंटली टायर्ड हो जाता हूँ क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। आपने एक मैच खेला, अगले दिन आपकी फिर फ्लाइट है, फिर दूसरी जगह आप जाके वहां मैच खेलोगे, फिर रैप अप करोगे, फिर आपको अगली जगह फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, फिर आप उस वेन्यू में जाओगे। तो जो ट्रैवलिंग होती है बहुत ज्यादा कई बार मेंटली परेशान कर देती है खिलाड़ी को, जो ग्लेन मैक्सवेल के साथ हुआ कि वो कह रहे थोड़ा सा मैं मेंटल इसको स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, इसलिए मैं आईपीएल छोड़ना चाहता हूँ। तो अपनी मर्जी से कोई नहीं छोड़ना चाह रहा है। इतना क्रिकेट अगर कोई खेल रहा है खिलाड़ी, वर्ल्ड कप खेला है, बाकी टूर्नामेंट्स खेला और यहीं पड़ा हुआ इतने दिनों से, हो सकता है उनके साथ ही प्रॉब्लम हो गई हो और इसकी वजह से उन्होंने आईपीएल से ब्रेक ले लिया है, वरना मेरे को नहीं लगता कि जनरली ऐसा कोई खिलाड़ी करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रविश, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगी, बस जाते रहते एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि क्या भारत को न्यूयॉर्क में कुछ बेहतरीन होटल्स मिल चुके हैं और हर दफ़ा ही ऐसा होता है, क्या सूरत हाल है, मिल गए हैं होटल्स? अच्छा रविश, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा पांड्या के हवाले से क्या खबर है? पांड्या किसके हवाले? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या फिलहाल तो देखिए, मतलब सवाल आप क्या पूछना चाह रहे हो, क्योंकि हार्दिक पांड्या तो भी आईपीएल खेल रहे हैं, मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर क्या क्वेश्चन है आपका? उनका वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ चीजें सुनने में आ रही हैं कि शायद कोई उनकी सिलेक्शन कहीं ना कहीं कुछ खतरे में है शायद। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके बारे में हर्षा भोगले जो कि कमेंटेटर है, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि अगर हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस ये है तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है उनको वर्ल्ड कप के सिलेक्शन में। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अभी 6 मैचेस मुंबई इंडियंस ने खेले, 4 में हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग नहीं की, 2 में बॉलिंग की, एक विकेट उनको मिला और पिछला मैच जो उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेला था वो हार्दिक पांड्या की बॉलिंग की वजह से ही मुंबई इंडियंस हारी, क्योंकि आखिर में उन्होंने बॉलिंग कराई थी और महेंद्र सिंह धोनी ने 3 छक्के उनके ऊपर मारे, 20 रन धोनी ने बनाए 4 गेंदों पे हार्दिक पांड्या की, और 20 रन से मुंबई इंडियंस उस मैच को हार गई। बैटिंग वाइज उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल सही नहीं चल रही है और कप्तानी वाइज भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि गुजरात टाइटंस उन्होंने खुद अपनी टीम बनाई थी, वहां से मुंबई इंडियंस आए जो कि रोहित शर्मा की टीम बनाई हुई थी। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह जैसे सीनियर खिलाड़ियों के बीच शायद अनकंफर्टेबल वो फील कर रहे हैं। पहले खेलते यहाँ से जरूर थे, लेकिन वापस गए और फिर आए तो वो कप्तानी उस तरीके की उनकी आ नहीं रही। तो हाँ, एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। अगर आप बॉलिंग नहीं करा रहे हो, आप रन नहीं बना रहे हो, तो भाई आपको किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा T20 वर्ल्ड कप के लिए? क्योंकि बहुत सारे और खिलाड़ी हैं जो कि नॉक कर रहे हैं कि उनको ले, रिंकू सिंह उसमें से एक हो गया, शिवम दुबे की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस आ गई है, तो खिलाड़ी है इंडिया के पास। ऐसा नहीं कि हार्दिक पांड्या ने अगर बॉलिंग करानी नहीं है तो फिर उनको ले जाके क्या फायदा, ये क्वेश्चन मार्क है। सेकंड थिंग, आप होटल्स की बात करें तो न्यूयॉर्क में मुझे नहीं लगता कि ऐसी प्रॉब्लम होने वाली है, उनको मिल जाएंगे वहां पे होटल। बड़ी चीज इंडियन पर्सपेक्टिव से तो यही सोचा जा रहा है फिलहाल, तो जैसे अभी आईपीएल पे फोकस है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भी बनेगी, कंडीशंस को देखते हुए एक टीम का सिलेक्शन किया जाएगा। देखो इंडिया, अगर आप एशिया कप में भी हाफिज भाई अगर आएंगे तो उनको पता होगा, बाकी सारी टीमें एक होटल में ठहरती है, इंडियन टीम एक अलग होटल में ठहरती है। कहीं भी आप देख लो, या आईसीसी के टूर्नामेंट में ऐसा रहता है कि बाकी टीमों को एक होटल में कराते हैं, या सिक्योरिटी का इश्यू होता है जिसकी वजह से इंडियन टीम को एक सेपरेट होटल मिल जाता है, या कह सकते हैं कि बीसीसीआई की मनी पावर भी है उसके पीछे, वो कहीं पे भी अपने लिए करा लेते हैं, उनको कोई दिक्कत पड़ती नहीं है। और आईसीसी से भी करवा लेते हैं अपने लिए चीजें एडजस्ट करवा लेते हैं कि एक सेपरेट होटल उनको मिल जाता है जहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज और सारी चीजें उनकी जो भी होती है वो फुलफिल हो जाती है, बाकी टीमों को वो अलग होटल में स्टे करा लेते हैं। ये सारे इश्यूज हैं जो कि मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक हो गया रविश, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जबकि टीम की उन्होंने बात की ना कि एक अलग होटल मिल जाता है। जब यूएई में होती थी ना पीएसएल, तो कलंदर्स को भी एक सारी टीमें एक जगह पर ठहरती थी, ये इनका होटल एक अलग होटल होता था, ये बिल्कुल उससे हटके इनकी टीम ठहर रही होती। तो ये खास किस्म के मेहमान, जरा थोड़ा अलग थलग जो जितना लेकिन ये अभी जब पीएसएल की आप आईपीएल की बात कर रही है ना मीरब, देखें पिच जैसा भी हो, जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं वो वहाँ से निकालते हैं अपने लिए कुछ। पाकिस्तान और इंडिया की जब क्रिकेट शारजा में हुआ करती थी ना, बैटिंग पिचेस हुआ करते थे, वहीं पर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं, दिए ना परफॉर्मेंसेस, ठीक है। वहीं पर आकिब जावेद ने 7 आउट किए हुए हैं, और वहीं पर पाकिस्तान ने 125 पर आउट हुआ था और इंडिया 125 पर आउट हुआ था, पाकिस्तान भी आउट हो गया था। वहीं पर अब्दुल कादिर साहब की परफॉर्मेंसेज हैं, वहीं पर वसीम अकरम की परफॉर्मेंसेज हैं, वहीं पर वकार यूनुस की भी परफॉर्मेंसेज हैं। 8 रन वकार यूनुस ने आखिरी ओवर में नहीं होने दिए थे, और उसी पर बासित अली ने 127 रन कोटी वॉश और उनके खिलाफ बना दिए थे, क्या नाम है, कर्टी एम्ब्रोस, उनकी इस टीम के खिलाफ। और उसी मैच में अगेंस्ट ब्रायन लारा ने पाकिस्तान के खिलाफ रन्स किए थे बहुत शदीद अंदाज में।
तो जो टॉप प्रोफेशनल्स होते हैं ना, स्किल्ड जो होते हैं, हाँ। वो रास्ता निकालते हैं अपने लिए ना रास्ता निकालते हैं। इस लीग में यहाँ पर रन्स भी हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ मैचेस ऐसे भी हैं 150 भी हुआ है। लाजिम नहीं है कि हर जगह पर रन्स हो रहे हैं, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद जो है, इसने पिछले साल इनकी को कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी, इस मरतबा ये बहुत अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं वजह से ऐसा भी हुआ है। और क्लासन जो सबसे अहम बात है, क्या पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान में क्रिकेट करवाने वालों ने गुज़िश्ता 4-5 बरस में ये देखा कि अगले 4-5 बरस में T20 क्रिकेट में पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है, पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में जो मसाइल हैं उसके लिए हमने क्या करना है, उसको हल करने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। किसी ने कुछ नहीं किया, ना मैनेजमेंट ने कुछ किया, ना कोचिंग स्टाफ ने किया, ना जो डेवलपमेंट का काम करने वाले थे उन्होंने किया। आज आप देखें कि 200, 250 के 250 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं बल्लेबाज। इनके फिजिकल फिटनेस जो है पाकिस्तान के प्लेयर्स की, आप इनको उठा के देखें, अफगानिस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर फिट हैं, बेहतरीन है, बिल्कुल ऐसे ही। अफगानिस्तान के, आप हॉलैंड के खिलाफ हॉलैंड के प्लेयर्स को देखें जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए थे, पाकिस्तान से ज्यादा फिट थे। अच्छी खासी उनकी एनर्जी है। ये आज पहाड़ियां चढ़ रहे हैं जाके काकुल में, इनको कोई पूछे आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, ये तो आपको पता है कि हमने आईसीसी की आमदन में से भी हिस्सा लेना है, हमने उसमें से भी लेना है, हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें इजाफा कर दिया जाए। भाईजान, आपने अपनी फिटनेस का ख्याल क्यों नहीं रखा? आप दुनिया को नहीं देख रहे, आपने टिम डेविड को नहीं देखा, आपने जिमी एंडरसन को नहीं देखा, आपने हेजलवुड को नहीं देखा, आप सूर्या कुमार यादव को नहीं देख रहे हैं, आप ये क्लासन को नहीं देख रहे, एडन मार्करम को देखें, ठीक है, और देख तो रहे हैं ना, लेकिन अपना नहीं रहे हैं। उसको देखें, डेविड मिलर को देखें, मतलब आपके सामने ये नजर आती है ना, मतलब आपके सामने ये नजर आती हैं। आपको लगता है कि ये इतने ज्यादा पाकिस्तान के फिजिकली फिट क्रिकेटर्स हैं? चले हाफिज साहब, वो तो दूर बैठे हैं, अपने शोएब मलिक को देख लें आप। देखिए, शोएब मलिक पाकिस्तान की प्रोफेशनल टीम में नहीं है ना, पाकिस्तान की टीम में नहीं है, और डिमांड है उसकी। हाँ ठीक है, पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे हैं। ये जो पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं, ये जो पावर हिटिंग है, पावर हिटिंग के लिए पावर का होना भी तो जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। ये कैसे मारते हैं, मतलब मीट करते हैं बॉल को, उनके सारे जिस्म में पूरा पाँव से लेके सर तक और सर से पाँव तक पूरा जब इस्तेमाल होता है ना जिस्म, पूरी बॉडी जो फोर्स उसको लगती है, आपको लग पता जाता है कि गेंद कहाँ पे जा रहा है। ये एक मिड विकेट ढूंढते हैं, कभी एक लग जाते हैं, कभी नहीं लगते हैं। कोई पाकिस्तान में बता देना एक, कोई एक, अगर आजम खान इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वजह सिर्फ उसकी फिटनेस नहीं है। हाँ, क्योंकि लीग्स में तो परफॉर्म कर ही रहे हैं। उसकी वजह उनके कंफर्ट जोन है। क्या उनको जो बॉलिंग खेलने को मिलती है वो नहीं मिल रही? वो मिलती है। देखिए, ये सिर्फ ठीक है, वो सेहतमंद है, उनको उससे बेहतर होना चाहिए। हाँ। लेकिन वो कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी फिजिकल फिटनेस की वजह से आउट नहीं हुए हैं। बिल्कुल ऐसे वो और वजह से आउट हुए हैं, उनको कंफर्ट जोन से निकाला है बॉलर्स ने। सही बात, ठीक है, उनको वो उसका मुकाबला नहीं कर पाए हैं। तो ये किसने करना था ना तो आपने कोई काम किया है। 2.5, 3, 4, 5 साल हो गए हैं, अब आप बातें करते रहें जी, डेविड मिलर है, टिम डेविड है, क्लैसन है, मार्करम है, वो निकोलस पूरन है, शे होप है। उसके बाद ये आप इंडिया में सूर्या कुमार यादव को देख लें, मिच मार्श को देख लें, ग्लेन मैक्सवेल को देख लें, वो एक टांग के साथ उसने 200 कर दिया था। स्टोइनिस को देखें, उसको उसके बाजू देखा करें जब वो बॉल कर रहा होता है, तो इधर लोग शर्ट नहीं यूं कर रहे होते हैं, यूं कर रहे होते हैं यार कि नजर ना आ जाए। बिल्कुल सही है। आप सब फिर देखें, हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, और इसी के साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है अभी राना मुजाहिद साहब ने, जो कि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, ठीक, बिल्कुल खैरियत।